स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सुपर फाइन स्टडी सेंटर में। ये सबसे पहला चैप्टर का पहला ये उदाहरण है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग जान चुके हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहले ही मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। पहला वाला उदाहरण है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे जैसे कॉपी में बनाएंगे, साइड में कहीं पे भी बना लेंगे। जैसे देखिए, सिर्फ हम लोगों को भाग देना है। यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से हम लोग भाग देंगे। बड़ी वाली संख्या A हो जाएगी, छोटी वाली संख्या हम लोगों का B हो जाएगा। अब हम लोग जो भाग देंगे 3 बार में, ये आएगा 12156, शेष आ जाएगा 420। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों का B है, B और R में फिर हम लोग प्रक्रिया इसको दोहराने के लिए बार बार ऐसे करेंगे। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो हम फिर अभी जो R आया है इसको हम लोग फिर B में भाग देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। फिर भी जब तक इस प्रक्रिया को हम लोगों को जब तक करना है जब तक कि R बराबर यानी कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो देखिए, इसको हमने वैसे ही भाग दिया है, भाग देते 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 यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। अब हम लोग ये है, तो A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए A 12576, B हम लोगों का जिसे भाग दिए हैं भाजक गुणे 3 बार में गया है, तो 3 ये हम लोगों का Q हो गया प्लस R। ये B, ये Q, ये R। यही प्रक्रिया हम लोगों का सब में, ये B, ये Q, ये R हम लोगों का आते चला जा रहा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये भाग की प्रक्रिया ऐसे ही कर लेंगे किधर साइड में। और यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों का A यहाँ पे लिख दिए, B जिससे भाग दे रहे हैं, Q जितना भागफल आ रहा है, और प्लस R जो भी शेषफल यहाँ पे आ रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग दोहराएंगे। तो दोहराते दोहराते देखिए 12576 इक्वल टू 4052 गुणे 3 प्लस 420, 4052 इक्वल टू 420 गुणे 9, 420 गुणे 9 प्लस 272, 420 इक्वल टू 272 गुणे 1 प्लस 148, 148 बराबर 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24, 124 बराबर 24 गुणे 4 प्लस 20, और फिर यहाँ पे 24 बराबर 20 गुणे 1 प्लस 4, फिर 20 बराबर 4 गुणे 5 प्लस 0। यहाँ R बराबर यहाँ R बराबर 0, और तब 4052 और 12576 का HCF जो है 4 होगा। यही आंसर है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग बिल्कुल आसानी से हम लोग किसी भी दो संख्याओं का आसानी से हम लोग HCF यानी कि मौसा ज्ञात कर सकते हैं। पहले कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये हम लोगों का दिया हुआ है उदाहरण। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 2, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए A बराबर 2Q प्लस R। 2Q प्लस R क्यों? क्योंकि B यहाँ पे दिया हुआ हम लोगों का 2। तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर 2Q प्लस BQ प्लस R होता है। तो B की जगह पर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और ये भी बात हम लोग जानते हैं कि हमेशा 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, यानी कि B हमेशा R से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब B यहाँ पे 2 है तो R हम लोगों का या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 0 लेस देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास ये हम लोग पहले से जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, यानी कि R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा B R से बड़ा होगा। B क्या होगा, R से बड़ा होगा। तो यहाँ पे B यानी कि 2 है
तो 2 से छोटा ही ना होगा, या तो 0 होगा, चूँकि धनात्मक पूर्णांक है तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q प्लस 1। यहाँ पे 2q क्यों हो गया कि bq प्लस r के जगह पर 0, तो ये 2q ही हो जाएगा, या a बराबर 2q प्लस 1। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या या तो सम होगा धनात्मक पूर्णांक या विषम होगा। तो एक जैसे हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5, तो ये विषम है, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम। तो ये हम लोगों का जो यदि a बराबर 2q हो तो वह एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक यदि a बराबर 2q हो तो वह एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक सम होता है या विषम, इसलिए 2q प्लस 1 क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से हम लोग साबित कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, हम लोग को दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 4 है। यहाँ r बराबर, r की जगह पर हम लोगों का क्या होगा, 0 1 2 3 यही हो सकता है, क्योंकि r हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो जब b से छोटा होगा तो b हम लोगों का 4 है, तो r क्या होगा, 0 1 2 3 होगा। तो a बराबर 4q हो सकता है, 4q प्लस 0, तो 0 तो हम लोगों को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 यही हो सकता है। चूँकि a विषम धनात्मक पूर्णांक है, अतः 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है। 4q ये 2 से भाज्य हो जाएगा, ये भी 2 से भाज्य हो जाएगा, दोनों में 2 से भाग लग जाएगा पूरा, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। यहाँ पे हम लोगों को यही हम लोगों का सॉल्यूशन है। इसको हमने आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोगों का क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, 0 से के बराबर या 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा b। इस आधार पे हम लोग इसको साबित कर सकते हैं। हम लोग एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ी और 130 बादाम की बर्फ़ी। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी के परात में न्यूनतम स्थान करें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ रखी जा सकती है। एक परात में सॉल्यूशन हम लोग को करना है। देखिए 420 काजू की है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। हम लोग इसमें HCF इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले HCF 420 130, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 420 130 130 0 3, ये हम लोगों का 0 हो गया। 130 4 बार में कटेगा, 12 10, यहाँ पे हो जाएगा 30, 10 3 30, हम लोगों का 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 420 इक्वल टू 130 गुणे 3 प्लस 30, 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10, 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0 बराबर 0। अतः HCF बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 10। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है, तो 10 ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत को, तो हम लोग की ढेरियों की संख्या क्या हो जाएगी, ढेरियों की संख्या बराबर
10 आंसर। ठीक है।